जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस के नाम महिमांक से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण श्री जगदीश जी साहित्य रत्न जी कहते हैं कि इस संसार से पार होने के लिए भगवान नाम स्मरण के समान कोई अन्य सरल साधन नहीं है। एकमात्र यही ऐसा साधन है जो जीव को प्रारंभिक से परा अवस्था तक ले जाता है। यह एक सीधी गाड़ी है जिसमें सवार होने पर बीच में कहीं उतरना नहीं पड़ता और जो सीधे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। आजकल पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से प्रेरित होकर कोई कहा करते हैं कि बार बार नाम लेने से क्या होता है, क्या शक्कर शक्कर पुकारने से मुंह मीठा हो सकता है। अनेक बार आवाज़ देने पर तो साधारण मनुष्य भी चिढ़ जाता है, फिर जिसका नाम लेकर तुम पुकारते हो वह क्यों न चिढ़ेगा। ऐसी निस्सार कल्पना वे ही लोग कर सकते हैं जो उपासना के तत्व से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। उनका संग कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वस्तुतः नाम और नामी का तो अभिन्न संबंध है। नाम का उच्चारण करते ही हमारे सामने नामी की मूर्ति अंकित हो जाती है। जब हम अपने किसी अभिन्न हृदय सुहृद का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में उसकी मधुर स्मृति जाग उठती है और हमें किसी अंश में मिलन सुख का सा अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार राम नाम लेने से भी हमारी वृत्तियां रामाकार हो जाती हैं और श्री राम की पुनः पुनः स्मृति होने से हमारे हृदय में उत्तरोत्तर राम प्रेम की वृद्धि होने लगती है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो भी नाम का कुछ कम प्रभाव नहीं है। एक स्थान पर कई व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहे हों तो हम उनमें से जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वही उठकर खड़ा होगा। अब अचेतन अवस्था में भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है तो इसके नित्य जागृत करुणा वर्णालय श्री हरि अपने अनुरक्त भक्त के प्रति क्यों आकर्षित न होंगे। जब साधारण पुरुष भी किसी शरणापन्न दीनहीन प्राणी के आर्तनाद को सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है, तब सर्वशक्ति संपन्न करुणामय हरि अपने अनुगत भक्त के विपन्न वाणी की इस प्रकार की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उस समय तो उन्हें एक क्षण का विलंब भी असहाय हो जाता है। गजेंद्र का उद्धार करते समय उन्हें पक्षीराज गरुड़ की अव्याहत गति भी कुंठित सी जान पड़ी और वे उन्हें छोड़कर पयादे ही दौड़े। इसलिए कहा गया है कि रमती रमा के संग आनंद उमंग रहे, अंग परे बहरी मतंग अवराधे पे, कह रत्ना कर बदन दूती और भई, बूंदे छई छल की द्रगन नेह नाधे पे, धाए उठी बारन उबारन में लाई रंच, चंचला हूँ चकित रही है बेग साधे पे, आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली, लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। इसी प्रकार प्रहलाद और द्रौपदी की रक्षा के लिए भी वे स्तंभ और वस्त्र में ही प्रकट हो गए। इसी का कविवर बोधा ने अपनी विमल वाणी में कैसा वर्णन किया है। वह प्रीत की रीति को जानत थी, तब ही तो बच्चों गिरी पाहन डाहन ते, गजराज पुकार के प्राण तजो, न जरो वह होरी का दाहन ते। कवि बोधा कछु न अनोखी यह, नहीं का बने प्रीति निबाहन ते। प्रहलाद के ऐसी प्रतीति करो, तब क्यों न कढ़ें प्रभु पाहन ते। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। देखिए, जब माता गृह कार्यों में लगी होती है और अपने पुत्र को गोद से उतार कर इधर उधर खेल में लगा देती है, उस समय यदि थोड़ी ही देर बाद वह माँ माँ कहकर पुकारने लगता है तो क्या वह चिढ़ जाती है? नहीं, वह तो तुरंत ही उसे गोद में लेकर प्यार करने लगती है। इसी तरह प्रभु, जो सारे जगत के माता पिता हैं, अपने अनन्य शरण भक्तों के मुख से अपने सुमधुर
नामों का घोष सुनकर हठात उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें अपने निर्भय अंक में उठाकर उनके संपूर्ण पापों तापों को शांत कर देते हैं। यूँ तो भगवान के सभी नाम मंत्रमय हैं, तथापि उनके राम नाम की तो शास्त्रों में बड़ी ही महिमा गाई गई है। वह छिपी हुई अग्नि के समान है। यदि अज्ञान अवस्था में भी इसका उच्चारण किया जाए तो भी यह जीव के सारे प्रत्यवायों को समूल भस्म कर देती है। इसकी महिमा को समझ बूझकर जप करने पर तो यह प्रज्वलित अग्नि के समान तत्काल फल प्रदान करता है। किंतु एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, जिस मनुष्य ने सब प्रकार की आशा तृष्णा और संकल्प विकल्पों को त्याग दिया है, वही इसका ठीक ठीक रसास्वादन कर सकता है। जिस प्रकार मुख में नमक लेकर चीनी की ढेरी के ऊपर घूमने वाली चींटी को उसकी माधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता, उसी प्रकार वासना युक्त पुरुषों को नाम जप करने पर भी उसका यथार्थ सुख नहीं मिल सकता। इसके लिए तो सारी वासनाओं को सदा के लिए जलांजलि देनी होगी, तभी उसे यथार्थ राम रस का अनुभव होगा। वास्तव में रसना तो वही है जो राम रस का आस्वादन करती है। विषय विष रस तो कूकर शूकर भी चखते ही हैं, फिर उनमें और मनुष्य में भेद ही क्या रहा। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम रटे रसना वही सही सजीवन मूरी, नहीं तो जिह्वा स्वान की तुलसी डारों धूरी। ऊपर कहा जा चुका है कि नाम और नामी का अभेद है। अतः जिस प्रकार भगवान राम संपूर्ण विश्व वृक्ष के बीज हैं, उसी प्रकार राम नाम भी संपूर्ण वांगमय का बीज है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष का आविर्भाव होता है और फिर वही उसके फल में भी स्थित रहता है, उसी प्रकार सारा प्रपंच श्री राम से ही प्रकट हुआ है और वे ही इसमें ओतप्रोत हैं। इसी तरह राम नाम भी संपूर्ण वांगमय में व्याप्त है। जिसने इस अमृतमय नाम का जप नहीं किया, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही है। इसका आश्रय लेने से ही मानव देह की सार्थकता होती है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम के प्रभाव से जीव शिव हो जाता है। अतः मनुष्य को बाल्यावस्था से ही राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं, फिर वृद्धावस्था किस लिए? वे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में तो कि आँखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। कि बुढ़ापे में आँखों पे जाला आ जाएगा और नाक से नाला बहेगा, लाठी से पाला पड़ेगा। बुढ़ापे में खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे तब शक्ति न रहेगी, जब राम नाम बोलने तुम्हारी बंद बानी में। अतः योग योग से और भोग से वियोग कर, भजन करिए भगवान का जवानी में। जिसने रात दिन नाम जप करके अपनी जीभ और हृदय को पवित्र कर लिया है, तथा जो जीवन भर इसी व्रत में लगा रहता है, उसी को अंत समय में प्रभु का स्मरण होता है और वही प्रभु के परम धाम में प्रवेश कर पाता है। ऐसा नामनिष्ठ पुरुष यदि किसी बीमारी के कारण अंत काल में बेहोश हो जाए और भगवान नाम स्मरण ना कर सके, तो प्रभु स्वयं स्मरण करके उसका उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि यदि मेरा भक्त कफ वात आदि दोषों के कारण अंत में मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसे स्मरण करता हूँ। जीवन भर मेरा स्मरण करने वाला भक्त को यदि उसके अंत काल में मैं बिसार दूँ, तो मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस नामनिष्ठ भक्त के स्वयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसे भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं, उसे भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं, उसके उद्धार के विषय में क्या शंका हो सकती है? उसके जैसा बड़भागी
तो वही है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य जय श्री राधे। पूज्य श्री